हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के परिसर में मौजूद हूं। सलमान खान लॉरेंस विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच नए नए खुलासे हो रहे हैं। एक बड़ा बयान लॉरेंस की तरफ से आया है, वो ये है कि मीडिया में आने के लिए दी सलमान खान को मारने की धमकी। बड़ा सवाल, क्या लॉरेंस ने पॉपुलर होने के लिए ये सब बातें कही थी? हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील बलराज मलिक जी। बलराज सर, बहुत स्वागत आपका। जी। आखिर वही हुआ सर जिसका डर था। सलमान खान को जो धमकी दी जा रही थी लॉरेंस की तरफ से, ये बयान सामने आया है। एक चैनल में दिए बयान में कहा है कि हमने मीडिया में आने के लिए ये धमकी दी थी। तो एबीपी को कैसे पता चला? जेल में बंद है वो तो। चैनल से कैसे मिला लॉरेंस? हमारी तो समझ में नहीं आ रही ये बात इस देश की कि भाई कोई ख़ास मीडिया लॉरेंस से मिल सकता है, ख़ास लोग उसको ऑनलाइन या ऑनलाइन माध्यम से किसी से इंटरव्यू कर लेते हैं। ये समझ से बाहर है, मेरी समझ से बाहर है। लेकिन आपने इंटरव्यू भी देखा होगा, इससे पहले इंटरव्यू भी हो चुका है। तो ये सारी की सारी बातें और गुत्थी को सुलझाने के बजाय और उलझाती हैं। कैसे सर? भाई एबीपी गोदी मीडिया का हिस्सा है आजकल। ठीक। एबीपी जो बात कहता है हम लोग उससे उल्टा सोचते हैं। अच्छा। हाँ, गोदी मीडिया आज के दिन जो बात करता है वो गोदी में है, किसी के इशारे से बात करता है, किसी के कहने से बात करता है, किसी के नैरेटिव। इन पे कोई विश्वास नहीं रहा देश को। देश की आम जनता को, मेजॉरिटी को, देश के नागरिकों को ये पता है कि गोदी मीडिया देश की बात नहीं करता। गोदी मीडिया किसी की मदद करना चाहता है या कर रहा है, किसी को सत्ता में बने रहने के लिए या किसी पूंजीपतियों को पैसा कमाने में। उनके कामों तो इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं जिस तरीके से बयान वायरल हो रहा है इस समय? इस बयान में एक तो बात तो है, कोई आजकल के नौजवान जल्दी में या कोई भी ज़्यादा प्रसिद्ध होने के लिए इस तरह की बातें तो कर सकते हैं, मगर इस मामले में मेरे को शक है कि ये किसी एबीपी ने इस तरह का कोई बयान लिया है या कोई स्टेटमेंट दिया है। इसके पीछे भी मुझे लगता है किसी और का हाथ है, मुझे ऐसा लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं मामले को डाइवर्ट करने के लिए, घुमाने के लिए कोशिश की जा रही है? ऐसा हो सकता है अब इलेक्शन में इसका कुछ नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा हो तो मामले को घुमा दिया जाए। महाराष्ट्र में इलेक्शन है ना, या देश में जहाँ भी इलेक्शन है, इससे हिंदू मुसलमान करने का कोई असर कम हुआ हो या ज़्यादा हुआ, इलेक्शन में नफ़ा नुकसान हो रहा हो, तो गोदी मीडिया की हर खबर को मैं इस एंगल से देखता हूँ। लोग इस एंगल से समझते हैं। हम तो टीवी देखते नहीं इनको, उसके बावजूद भी पता चल जाता है। अगर मान लो मोबाइल के सामने खबर आ गई, डिस्कशन हो गया एडवोकेट्स के बीच में, तो गोदी मीडिया की हर खबर को हम शक के दायरे में देखते हैं और उसको देखते हैं अब इस खबर के जरिए ये किस तरह की मदद करना चाहते हैं शासन की। सलमान को जो धमकी दी जा रही है, लगातार थ्रेट है उनकी जान को, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है सर। देखो, अगर सिस्टम को ये लगता है कि वाकई कोई ख़तरा है और इंटेलिजेंस पुट ऐसा है तो बढ़ानी चाहिए, क्या दिक्कत है? सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए। और क्योंकि लोगों की जान माल की सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार की है, स्टेट की है, और जान माल की सुरक्षा की जिम्मेवारी तो खुद की है, समाज की है। और समाज से भी ज़्यादा अगर हमने आज कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, संविधान के हिसाब से जो ड्यूटी है वो सरकार की है, राज्य की है। तो उनको सबकी जान बचानी चाहिए और कोई एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहता है उसको रोकना चाहिए। अब यहाँ सलमान खान के समर्थक कह रहे हैं कि लॉरेंस ने अगर इस तरह का बयान दिया तो उसे सलमान से माफ़ी मांगनी चाहिए, ना कि सलमान को। इसे कैसे देखते हैं? अरे भाई, ये नई नई बातें, नए नए प्रश्न कि उसको इससे माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ, दो आदमी, इस देश के दो सिटीजन एक दूसरे के दुश्मन नहीं हो सकते। हम सब 140 करोड़ आपस में रिलेटेड हैं, एक ही परिवार का हिस्सा हैं, भाई बंधु हैं। जाति वाति, रिलीजन, रीजन की बातें बहुत गौण हैं, छोटी हैं। उसमें मैं तो ये कह रहा हूँ, जितने भी जेलों में बंद हैं सभी लोगों को मुख्य धारा में लाने की ज़रूरत है। और जिससे भी जो गलती, हमें इतना विशाल हृदय का होना चाहिए, हमें एक दूसरे से माफ़ी मांगने में तो कतई भी देरी नहीं करनी चाहिए। सरकारों की, न्यायालयों के आधार पर बैठना नहीं चाहिए। यह सारा भरोसा करके ये हमारी व्यवस्थाएं हैं, पुलिस की व्यवस्था या कानून की व्यवस्था, इससे बड़ी व्यवस्था फिर भी समाज की व्यवस्था है और समाज ही मजबूत रहना चाहिए। समाज को बिल्कुल चादर तान के सोना नहीं चाहिए कि सब कुछ जो भी कुछ करेगा न्यायालय करेगा, जो करेगा पुलिस करेगी। नो। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद कहा जाता है लॉरेंस अब दाऊद बनने की फिराक में है। किसने कहा? ये खबर चल रही है सर। अरे क्या दाऊद देश में है? अब इंडिया में है? नहीं, इंडिया से बाहर है। ऐसा किसी को बनने की ज़रूरत नहीं है जिससे हमें कानून से भागना पड़े, जिससे हम अपना देश छोड़ना पड़े,
जिससे हम समाज के बीच में ना रह सकें और जिसमें हमें समाज में रहने के लिए सुरक्षा की ज़रूरत पड़े, ऐसी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं किसी का भी, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे कोई एक्यूज हो, किसी को भी। हर देश के नागरिक को स्वच्छंद, पूरा देश ही तो एक दूसरे की सुरक्षा है। जब हम बिना सुरक्षा के जो जी पाते हैं वही असली ज़िंदगी है। सुरक्षा के दायरों में रह के जीना भी कोई जीना है क्या? लॉरेंस का जो बयान आया सर, अगर उसे सच मान लिया जाए तो ऐसा लगता है कि अब सलमान को निश्चिंत हो जाना चाहिए। मैं नहीं कह रहा, इस तरह के एपिसोड हैं आज, जिस तरह की दूषित मानसिकता से शिकार हो रहा है सिस्टम, उसमें मैं नहीं कह रहा निश्चित हो जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर वो तो उनको खुद से पूछना चाहिए। वो हर आदमी की अंतरात्मा बता देती है कि क्या मुझे डर लग रहा है, क्या मैंने कोई ऐसा काम किया कि जिससे डरने की ज़रूरत है, क्या वाकई कोई ऐसा आदमी मेरे पीछे है जो मेरे से पैसे चाहता है या किसी और कारण से नफरत करता है। 5 करोड़ की फिरौती की मांग की गई है। और अरे 5 करोड़ की फिरौती, सलमान से 5 करोड़ की फिरौती कोई फिरौती है क्या? सलमान के लिए 5 करोड़ 5 रुपये हैं। अच्छा, और क्या? वो 5 करोड़ रुपए देने में उसको कोई इतराज़ है क्या? 5 करोड़ रुपये को डोनेट करे, बीइंग ह्यूमन उसका ऑर्गेनाइजेशन है, पता नहीं कितने 5 करोड़ दे दिए होंगे उसने। पैसे की कोई वैल्यू नहीं। और अब सलमान की जो उम्र है, सलमान भी ये समझ गया होगा पैसा कुछ नहीं है, इस पैसे की कोई इज्जत नहीं। जो प्यार एक दूसरे से हमें मिलता है, जब हम एक दूसरे के काम आते हैं, वो जो हीरोइज़म है ना, असली हीरोइज़म वो है। पर्दे वाला हीरोइज़म कोई हीरोइज़म नहीं है। और सलमान के लिए 5 करोड़ कुछ नहीं है। और लॉरेंस ने अगर 5 करोड़ रुपये मांगे तो मैं नहीं समझता कि लॉरेंस के लिए भी ये 5 करोड़ की कोई अहमियत है। ये दोनों को कहीं ना विष्णु समाज कह रहा हमें पैसे से ना तोला जाए। ना, बिल्कुल सही बात है। इससे समाज उस आदमी को पसंद नहीं करता जो किसी से पैसे ले मांगता है। समाज उसके साथ कभी होता ही नहीं। छोटा कोई कितना ही छोटा समाज हो, विष्णु समाज तो और भी त्याग का समाज है। पर्यावरण बचाने के लिए बहुत उन लोगों ने टफ लाइफ जीते हैं। बहुत तरह के 29 रूल्स पे चलने वाले जो लोग हैं, एक अलग समाज है जो अपने आप में हिंदू होते हुए भी अपनी लाश को, डेड बॉडी को दफनाते हैं, वो मुस्लिम समाज की तरह, ईसाई समाज की तरह। इसलिए समाज कभी भी किसी को धमकी देने में, समाज किसी से फिरौती मांगने में, कोई समाज कभी मदद नहीं करता, ना प्रत्यक्ष रूप से ना परोक्ष रूप से। करनी सेना के चीफ ने कहा है कि लॉरेंस का अब एनकाउंटर हो जाए, हम उसे 2 करोड़ का इनाम देंगे। उनको भी इस विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। करनी सेना सब साथियों की मैं इज्जत करता हूँ, सब साथियों की। ये हम कैसे एक दूसरे से नफरत कर के आँख के बदले में आँख बढ़ाते जाते हैं। बड़े संगठनों के लोगों को तो और भी बड़े विशाल हृदय की बात करनी चाहिए, उनको करनी चाहिए। अगर उसने कहा है, लॉरेंस ने अगर ऐसा कहा है, ये साबित कौन करेगा उसने कहा है कि नहीं कहा है? देखिए ना सर, एबीपी न्यूज़ में खबर चल। अरे ये एबीपी न्यूज़ से कौन पूछेगा? एबीपी वाले पता नहीं क्या क्या खबरें देते हैं। इनकी खबर पे जाएं तो इसलिए लोग विश्वास करें, क्योंकि लॉरेंस ने बात की थी एक बार वीडियो कॉलिंग। गोदी अखबारों ने तो कहा था वो वहाँ पर यूपी में नाखून काट लिए उस बच्चे के, या जीभ काट लिया उसको, उसके शरीर से गलत व्यवहार किया। तो अब इनको जेल में डालें क्या गोदी मीडिया को? क्या बिगाड़ोगे इनका? बहका तो दिया देश, नफरत तो भर दी। तो इन गोदी मीडिया पे कोई मानने की जरूरत नहीं। लॉरेंस भी एक इंसान है, सलमान भी एक इंसान है, करनी सेना के अध्यक्ष भी एक इंसान है, और सारे के सारे लोग उस इंसानियत के आधार पर एक आम आदमी की तरह सोच के देखो क्या ये पॉसिबल भी है कि नहीं है। इन चीज़ों के पीछे बहुत और स्टोरियाँ होती हैं। पर्दे के पीछे का खेल देश नहीं समझ पाता, पत्रकार भी नहीं पता समझ आता। गोदी मीडिया तो जानबूझ के उनको पता होते हुए भी झूठ फैलाते हैं या उसमें मिर्च मसाला लगाते हैं। थोड़ा बहुत जो सच पहुंच रहा देश के सामने आप लोगों की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से पहुंच रहा है। और देश के लोगों को मैं तो ये कहना चाहूँगा, किसी भी बात को सुनने से तहस में आने की कोई ज़रूरत नहीं। उस चीज़ को परखो, समझो, क्या ऐसा भी हो सकता है क्या? बाबा सिद्दीकी की मौत को किस तरीके, हत्या को किस तरीके से देखते हैं? अभी भी उस तरीके से इंसाफ परिवार को नहीं मिला है। हाँ, देखो किस तरीके से नहीं मिला इंसाफ। ना तो आरोपियों को कोई सख्त सज़ा हुई, ना ही सज़ा इतनी जल्दी कैसे होगी? सज़ा तो कोर्ट देगी ना। पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करें और सही अपराधियों को पकड़ें और किसी के प्रभाव में आए बगैर इन्वेस्टिगेशन करें। ये नहीं कि सच्चों को छुपा लिया जो असली अपराधी हैं और दूसरों को पकड़ लिया, ऐसा बिल्कुल ना हो, तब हम मान लेंगे वही न्याय है। और दूसरा, न्याय तो एक आदमी की जान गई है, उसकी जान वापस नहीं आ सकती, इसलिए सारा न्याय अधूरा है। किसी की जान ना जाए, समाज के अंदर कोई किसी की जान का दुश्मन ना हो, यही मानवीयता, यही मानवीय व्यवस्था की स्थापना का सपना हमारे फोरफादर ने, कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडर्स मेकर्स ने, संविधान निर्माताओं ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था। और हम चाहते हैं
कि कोई गलत रास्ते पे भी भटका तो उसको वापस लाना है। और जो आदमी इस तरह के मान लो किसी आचरण में शामिल भी है तो उसको एक दूसरे से, जैसे आजकल मीडिएशन हो रहा है, मीडिएशन इस देश में न केवल सिविल मुकदमों में, न केवल पारिवारिक झगड़ों में, मीडिएशन की ज़रूरत है इस देश में। क्रिमिनल लॉ के अंदर भी, क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम के अंदर भी, जहाँ लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, एक दूसरे को चोट मार देते हैं, एक दूसरे के खिलाफ झगड़ते हैं, इस तरह के अपराधों में भी आप बात सही परिवार कह रहे को हैं, बिठा के आप बात मीडिएशन। सही कह रहे हैं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि एक हिरन की जान के बदले क्या किसी इंसान की जान ली जा सकती है, जिस तरीके से धमकियां दे डाली सलमान को? नहीं, बात उसकी है, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ। हिरण की जान के लिए सलमान की जान नहीं ली जा सकती, ना लेनी चाहिए किसी को ना सोचना चाहिए। मगर कोई गलत काम कोई इंसान करता है जानवरों के प्रति, नेचर के प्रति या उसके प्रति, उसको जवाबदेही कानून ने ठहरा रखा है। कानून अपना काम करेगा। उसके बावजूद भी अगर कानून भी ऐसे लोगों को, किसी को बरी कर देता है, जैसे पोल्यूशन हो रहा है देश में अब, कितना सारा खदान खोदी जा रही है, लीगल भी खदानें खोदे, जंगल नष्ट हो रहे हैं, ये बड़ा अपराध है। हिरन से भी बड़ा अपराध। जंगल को काटा जा रहा है वहाँ तो सारे के सारे हिरन पक्षी वैसे ही गायब हो जाएंगे। इसलिए अगर हमारा समाज है, बिश्नोई समाज है, वो हिरण के नहीं पूरे इस देश में जो जंगल काटे जा रहे हैं उसके पक्ष में भी खड़ा होना चाहिए। उसके सरकारें काम कर रही हैं पर्यावरण के खिलाफ, उसमें इस समाज को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। एक जानवर के जान के बदले में हमें दुख तो हो सकता है, हर इंसान को दुख होना चाहिए पर्यावरण के लिए, मगर उसके बदले में इंसान की जान नहीं ली जा सकती, ना लेने की सोचनी चाहिए। सर आखिरी सवाल, अब सलमान खान जी को क्या करना चाहिए? क्या माफ़ी मांगना चाहिए या फिर मेरे से फिर पूछोगे आप कि मैं डिफरेंट तरीके का आंसर आपको दूंगा। लीगल तरीके लीगल के नहीं, लीगल की वजह से तो देश में बहुत पछड़ा है। लीगल का तो एक तगड़ा आदमी किसी मानवीय आधार, मानवीय आधार की मैं बात करूंगा। लीगल आधार में तो क्या है, कोई तगड़ा आदमी बाहर जाके सड़क पे 2 मारो थप्पड़ और वो बेचारा रोएगा, पुलिस के पास जाएगा, पुलिस एफआईआर दर्ज कराएगी, तगड़ा आदमी पुलिस वाले को पैसे दे देगा, उल्टा पुलिस भी उसको मारेगी। तो लीगल में कहाँ तक जाओगे? जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं वही उसकी तरफ हो जाएंगे, उल्टा उसके खिलाफ गवाह तैयार कर देंगे या उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज। उपराष्ट्रपति धनखड़ का नाम सामने आ रहा है, उन्होंने भी सलमान का केस लड़ा था, ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही, वायरल हो रही हैं। हाँ, फिर सलमान खान के साथ नजर आ रहे हैं। हाँ, वो कोई केस लड़ा होगा, वकील था आदमी, पता नहीं किस किस के केस लड़े हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उपराष्ट्रपति अब वो हो गए हैं तो उन्होंने उसका केस लड़ा था, तो वकील है, वकील का तो काम ही ये है। डॉक्टर का भी काम क्या है? डॉक्टर ये देखेगा क्या ये इसने आदमी मारे हैं या इसने किसी को पीटा है? वहाँ वो तो इसका इलाज करेगा, उसका काम ही यही है। तो इसलिए मानवीय आधार पर मैं हमेशा ये चाहता हूँ, और यही मानवता की निशानी है और बड़े इंसान होने की यही निशानी है। हमारे से छोटा भी कोई अपराध अगर हमें कचोटता है अंदर से, उसके बारे में जैसे हम अपने पेरेंट्स के सामने, अपने भाई के सामने, अपनी बहन के सामने, अपने रिश्तेदारों के सामने सॉरी फील करने में हमें 1 मिनट की देरी नहीं लगानी चाहिए, तो संबंध बचे रहते हैं। इसी तरह देश के सामने भी मांगने से 1 मिनट की देरी नहीं लगानी चाहिए, इससे नेशनल करैक्टर मजबूत होता है। और सलमान का नहीं, पूरे देश का। क्या होता है, अगर मान लो प्राइम मिनिस्टर ने जब किसान कानूनों के बारे में 13 महीने में इतने लोग मारे गए, गुरुद्वारे में चक्कर काटे उसने, और असल में आज तक भी किसानों की हत्या पे पार्लियामेंट ने माफ़ी नहीं मांगी, 1 मिनट का मौन व्रत नहीं किया कि हमारे बनाए हुए कानून की वजह से हमारे देश के इतने लोग मारे गए, 1 मिनट का मौन रखना चाहिए, वो नहीं किया। तो ये अकड़ है ना, जो ये असंवैधानिक है, अमानवीय है। ऐसे ही फिर उन्होंने कहा कि हम समझा नहीं पाए, मुझे अफसोस है इस बात का, यानी एक तरह से उन्होंने सॉरी फील किया मगर अकड़ के तौर पे, वो भी नहीं करना चाहिए था। अगर वो सीधे ये कह देता, भाई मैं माफ़ी मांगता हूँ अपने किसान भाइयों तो पूरे देश से कि हमने वो कानून बनाया, सोच के अच्छा बनाया था, पर आप लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, तो यू आर सुप्रीम, लोग इस देश के सुप्रीम। सलमान का ग्राउंड ये है कि भाई ये केस चला है इतने सालों तक, इसलिए हम जब कोर्ट में है, सब जुडिस है, तो फिर माफ़ी की बात। यार सलमान जुडिशरी तो बरी करेगी या ना करेगी, ये तो सेकंड चैप्टर है ना। मैं तो एक और कह रहा हूँ, अरे कोर्ट करे या ना करे, मेरे किसी भी काम से वो हुआ या नहीं हुआ है, किसी की भावना को ठेस पहुंची है, और ख़ास तौर पे अगर बिश्नोई समाज की भावना, क्योंकि उनका इलाका था वो वहाँ हुआ, तो मैं अपने उस समाज से, अपने उन भाइयों से अक्षमा याचना चाहता हूँ। क्या बुराई है यार, ये बड़ा हीरो बन जाएगा और देश याद करेगा। देश फिर क्या याद करेगा, फिर माफ़ी शब्द नहीं होगा, वो कहेंगे वर्ड्स ऑफ सलमान, कि सब सलमान ऐसा कर सकता है तो तू किस खेत की मूली है। फिर एक दूसरे से भी हम कहेंगे भाई सलमान इस काम के लिए समाज को सर्वोपरि मानता है, तो आप और हम क्या हैं, तो हम क्या उस नहीं। यहाँ बात लॉरेंस के बीच के समाज होता तो मांग लेते, कह रहे हैं, लेकिन लॉरेंस के मुंह से बातें कि माफ़ी मांगो। लॉरेंस के छोड़ो आप, लॉरेंस को बीच में से निकाल दो, निकाल दें, और क्या,
समाज बड़ा है, लॉरेंस बड़ा, और लॉरेंस समाज से भागेगा, भाग सकता है क्या? नहीं भागता कोई बच्चा, समाज से कोई नहीं भाग सकता। अब देश का प्राइम मिनिस्टर देश से भाग जाएगा क्या? वो जब तक प्राइम मिनिस्टर की, कई लोग भाग गए देश छोड़ छोड़ के। देश से ही भाग गए ना, देश से दूर चले गए ना, देश से कोई लेना देना नहीं, देश उनको ढूंढ रहा है, पकड़ रहा है, लाना चाह रहा है, पर भगोड़े उनका नाम क्या होता है? भगोड़ा। ठीक है। तो ये हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट बलराज मलिक जी। आपने इनका विश्लेषण सुना, इन्होंने जिस तरीके से इस मुद्दे को देखा, इनका नज़रिया आपने सुना। तमाम तरह की खबरें इस बीच आ रही हैं लॉरेंस सलमान विवाद को लेकर। हम लगातार आपको ये खबरें अपडेट दे रहे हैं। बात बीच में कहना चाहता हूँ, ये मैं क्यों बात कर रहा हूँ ऐसा, मैं तो दोनों से नहीं मिला, दोनों को जानता ही नहीं, क्योंकि मैं दोनों से प्यार करता हूँ। इस देश के बच्चे हैं, वो मेरी उम्र के भी होगा, सलमान हो सकता है मेरे से बड़ा है, छोटा मुझे नहीं पता, मगर लॉरेंस तो हमारे से बहुत छोटा है। लेकिन लॉरेंस गैंगस्टर है, आप उससे प्यार करेंगे? नहीं, कौन गैंगस्टर यार? घर का बच्चा, एक बच्चा दूसरे भाई की बहन की पेंसिल छीन ले, पिटाई करे, स्कूल में किसी का सिर फोड़ाए, उसी को हम गैंगस्टर कह देंगे? नहीं, सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई, बाबा सिद्दीकी की हत्या। मैं ये क्या कह रहा हूँ, ये हत्याएं क्या हैं, कैसे हैं, ये सस्पिशियस के दायरे में है। अच्छा। हाँ, इसको देश गोदी मीडिया के हिसाब से ना समझे, ये कुछ और है, हकीकत कुछ और है। चलिए, सर ने अपने तरीके से इस नज़रिए, अलग नज़रिए से देखने की कोशिश की है इस केस को। आप लोग किस नज़रिए से देखते हैं? कौन सी बातें सर की अच्छी लगी? प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।